सभी को राधे राधे। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, नियमित रूप से पढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज शांत रस आपको पढ़ाया जा रहा है। शांत रस के लक्षण लिखेंगे हम। शांत रस के लक्षण या परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा की बात करेंगे तो हो जाएगा, इस अनित्य संसार में, इस अनित्य संसार में जब परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से, वास्तविक रूप या परमात्मा की महत्ता का रूप के ज्ञान से वैराग्य हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यही भाव इसका स्थायी भाव लिख लेंगे। वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब या इसे लिख लो, यही वैराग्य का भाव निर्वेद नामक स्थायी भाव में परिणत हो जाता है। ठीक है, में परिणत हो जाता है। हृदय में विषयों आदि से वैराग्य हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं। परिणत हो जाता है, वहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस की निष्पत्ति होती है, वहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति हो जाती है। या लिख सकते हैं, हृदय शांत हो जाता है तब निर्वेद नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण, प्रायः भक्ति भावना में शांत रस होता है। तुलसीदास जी का बढ़िया सा उदाहरण है। अब लौन सानी अब नान सही हूँ, अब लौन सानी अब नान सही हूँ, राम कृपा भव निशासिरानी, राम कृपा भव निशासिरानी। राम की कृपा से भव रूपी जो रात्रि है वो दूर हो गई है। जागे फिर न डसई हूँ, जागे फिर न डसई हूँ,
पायो राम नाम चिंतामणि उर करते न खसै हूँ उर करते न खसै हूँ। स्पष्टीकरण लिख लें, यहाँ तक लिख लें, आगे और भी है लेकिन हमको उदाहरण देना है और स्पष्टीकरण देना है। बाकी भगवत भक्ति में निर्वेद होता है, शांत रस होता है। स्पष्टीकरण की बात करेंगे तो स्थायी भाव, स्थायी भाव, स्थायी भाव यहाँ पर लिख लेंगे। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। स्थायी भाव, स्थायी भाव के बाद बात करेंगे आलंबन, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव के बाद बात करेंगे आश्रय, आश्रय विभाव, आश्रय विभाव के बाद बात करेंगे उद्दीपन की अनुभाव और संचारी भाव, उद्दीपन, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव के बाद बात करेंगे अनुभाव की, अनुभाव और फिर संचारी भाव, अनुभाव और फिर संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव तो आपको बता दिया गया है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। आलंबन क्या है? आलंबन है भगवान का स्मरण। आलंबन क्या है? भगवान का स्मरण या भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अनुराग। आलंबन क्या है? ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति अनुराग। आश्रय क्या है? आश्रय जो भक्त है, तो भक्त यहाँ पर मान लो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, अथवा भक्त हो सकता है, कोई भी भक्त हो सकता है। उद्दीपन विभाव में क्या हो सकता है? संसार की असारता। उद्दीपन क्या है? संसार की असारता, संसार की असारता मतलब संसार से वैराग्य। फिर क्या है? अनुभव क्या है? परमात्मा का चिंतन और परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का स्मरण है, भजन है ना, ये आपके अनुभव हैं। संचारी भाव में क्या है? संचारी भाव में है दैन्य, देवताओं के प्रति हम क्या है? देवताओं के प्रति हम जो है भक्ति भावना से उनके पास जाते हैं, दीनता की भावना से उनके पास जाते हैं, तो दैन्य है, दुख लेकर के जाते हैं, प्रभु जी हमारा दुख दूर करते हैं, दैन्य है। फिर क्या है? स्मृति है, हर्ष है। दैन्य है, प्रभु जी का हम ध्यान करते हैं तो स्मृति है, और हमें प्रसन्नता मिलती है तो हर्ष होता है। मतलब हमारे कष्ट दूर होते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, हर्ष रहेगा। फिर से एक बार देख लेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। अगर स्पष्ट यहाँ पर दिखाई न दे रहा हो तो हमारी आवाज़ की तरफ आप ध्यान देंगे, जो हम बोल रहे हैं आप उससे अपने नोट्स बनाएंगे। शांत रस, शांत रस की परिभाषा और लक्षण हम बताएंगे। इस अनित्य संसार में जब परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, या यही वैराग्य का भाव, तब लिख देंगे यहाँ पर, तब यही वैराग्य का भाव निर्वेद नामक स्थायी भाव में परिणत हो जाता है। वहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उदाहरण, अब लो नसानी अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न ढसई हो, पायो राम नाम चिंतामणि, उर करते न खसई हो। स्थायी भाव निर्वेद। आलम्बन भाव ईश्वर के प्रति अनुराग,
आश्रय तुलसीदास जी हैं या भक्त हो सकता है। उद्दीपन भाव संसार की असारता है। अनुभाव में क्या है, परमात्मा का स्मरण है, भजन करना। संचारी भाव क्या है, दैन्य है, स्मृति है, हर्ष है। और भी उदाहरण शांत रस के हो सकते हैं, जैसे खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गमन ही शांत है खोता जहाँ। इस भांति धीरे से परस्पर का सजगता की कथा, यूं दिखते हैं वृक्ष हो ये विश्व के प्रहरी यथा। इस प्रकार से और भी जो भी भक्ति के उदाहरण हैं आप शांत रस में लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम वात्सल रस आपको पढ़ाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटाते हैं। अब आपको हम पढ़ाते हैं वात्सल्य रस। बचेगा भक्ति रस, वह भी आज पढ़ा करके हम रस का अध्याय समाप्त करेंगे। फिर आपको आगे हम छंद पढ़ाएंगे। निरंतर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल यूनिक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य बच्चों को भी, अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल जाए। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। वात्सल्य का छोटे बच्चों के प्रति अनुराग, छोटे बच्चों के प्रति लाड़ प्यार दुलार, छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक। परिभाषा लिखेंगे इसकी, परिभाषा। छोटे छोटे बालकों की बाल सुलभ चेष्टाओं बाल सुलभ चेष्टाओं, मानसिक क्रियाकलापों, मानसिक क्रियाकलापों, मानसिक क्रियाकलापों, मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न, के वर्णन से उत्पन्न हमारे हृदय में उत्पन्न, हमारे हृदय में, हमारे हृदय में वत्सलता, वत्सलता, वत्सलता जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर परिपक्वावस्था, परिपक्वावस्था, ये अवस्था है परिपक्वावस्था, परिपक्वावस्था को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस निष्पन्न होता है, निष्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव या इस रस का स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव वत्सलता होता है, वत्सलता है। उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे।
उदाहरण की बात करेंगे तो तुलसीदास जी का बहुत बढ़िया सा उदाहरण है। वरदंत की पंगति कुंद कली, वरदंत की पंगति कुंद कली। हम थोड़ा बढ़ा करके इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पर लाइट लग रही होगी आपकी, थोड़ा बढ़ा करके उधर लिख रहे हैं ताकि आपको बढ़िया सा दिखे। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव, अधराधर पल्लव खोलन की। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके, चपला माने बिजली, चपला चमके घन बीच जगे, घन माने बादल, घन बीच जगे। चपला चमके घन बीच जगे, ज्यों मोतिन माल अमोलन की, ज्यों मोतिन माल अमोलन की। चपला चमके घन बीच जगे, ज्यों मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी, घुंघरारी लटाएं लटकें मुख ऊपर, घुंघरारी लटाएं लटकें मुख ऊपर। कुंडल लोल कपोलन की, कुंडल लोल कपोलन की। न्योछावरी, न्योछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की, बलि जाऊं लला इन बोलन की, बलि जाऊं लला इन बोलन की, बलि जाऊं लला इन बोलन की। अब यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले स्थाई भाव, स्थाई भाव, फिर लिखेंगे आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव लिखेंगे, फिर लिखेंगे आश्रय विभाव, फिर लिखेंगे अनुभाव, और फिर लिखेंगे अनुभाव, फिर लिखेंगे उद्दीपन विभाव, उद्दीपन उद्दीपन विभाव, फिर लिखेंगे आप संचारी भाव। सब में लिखना है वही चीज़, ये चीज़ सब में लिखना है वही। ये हेडिंग तो सब में ही रहेगी, रस जवाब पढ़ेंगे तो ये हेडिंग सभी में डालना है। स्थाई भाव, स्थाई भाव क्या है? वास्तव रस निष्पन्न होता है, इसका भाव हमने लिख दिया यहाँ पर, इसका भाव, इसका लिख देंगे स्थाई भाव, इसका स्थाई भाव वत्सलता है, वत्सलता है। तो स्थाई भाव आप सीधे सीधे लिख दें वत्सलता, स्थाई भाव वत्सलता है। आलम्बन की बात करेंगे तो हम जिसको देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? माता जी देख रहे हैं, कौशल्या आदि माता है, तो भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम, श्री राम है, भगवान श्री राम है। आश्रय क्या है? माता, माताएं हैं, सभी माताएं देख रही हैं जो बालक हैं। तो भगवान श्री राम सहित और भी भैया भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हैं, कौशल्या आदि माताएं हो गई। हमने माताएं लिख दिया, तीनों माताएं उसमें आ गई। उद्दीपन में है बालक राम द्वारा, बालक राम द्वारा क्या करना? बालक राम द्वारा चंद्रमा को मांगना, बालक राम द्वारा अपना प्रतिबिंब देखना। तो लिखेंगे बालक
राम द्वारा शशि मांगना, शशि चंद्रमा का प्रतीक शशि मांगना, प्रतिबिंब देखना, अपना प्रतिबिंब देखना, प्रतिबिंब देखना, बिंब ऐसे लिख दो, प्रतिबिंब देखना, प्रतिबिंब देखना, ये बिंब है, प्रतिबिंब देखना। उद्दीपन विभाव की जब बात करेंगे तो उद्दीपन विभाव में अनुभाव ने लिख दिया है, अनुभाव नहीं होगा, ये अनुभाव नहीं है। अनुभाव में माताओं के हृदय, ये नीचे लिख देंगे यार, उद्दीपन विभाव में अनुभाव नीचे कर देंगे। चलो ये हेडिंग यहाँ से हटा देते हैं। ये उद्दीपन विभाव की बात हमने कर दी है। बालक राम द्वारा शशि मांगना, प्रतिबिंब देखना, संचारी भाव नहीं, उद्दीपन विभाव नहीं, आपका अनुभाव। अनुभाव की बात करेंगे तो अनुभाव माताएं जो हैं, माताओं का हृदय उल्लास से, मतलब माताओं के हृदय में आनंद उत्पन्न होना, माताओं के हृदय में आनंद उत्पन्न होना, माताओं के हृदय में आनंद उत्पन्न होना, बाल सुलभ चेष्टाओं को देख करके। उद्दीपन विभाव में क्या है? उद्दीपन विभाव में ये बालक राम द्वारा शशि मांगना। संचारी भाव क्या हो जाएंगे? संचारी भाव में है गर्व, हर्ष, गर्व है, हर्ष है ना, गर्व है, हर्ष है आदि संचारी भाव हो जाएंगे आदि। फिर से एक बार देखेंगे, हो सकता है कहीं पर आपके अक्षर समझ में ना आ रहे हों, प्रकाश लग रहा हो। हम जो बोल रहे हैं आप उसको सुनने का प्रयास करिएगा, उसी से आप अपने नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस की परिभाषा देखेंगे। छोटे बालकों की बाल सुलभ चेष्टाओं, मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न हमारे हृदय में वत्सलता, जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर परिपक्वावस्था को प्राप्त होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस निष्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव वत्सलता है। उदाहरण, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, ज्यों मोतिन मालु अमोलन की, घुंघरारी लटकें मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। स्थायी भाव की बात करेंगे तो वत्सलता है, बालक के प्रति प्रेम। आलम्बन भाव, भगवान श्री राम है जिनको देख करके वात्सल्य उत्पन्न हो रहा है। आश्रय भाव में सभी माताएं हैं। उद्दीपन भाव की बात करेंगे तो बालक राम द्वारा शशि मांगना, प्रतिबिंब देखना। संचारी भाव क्या है? गर्व, हर्ष आदि हैं। अनुभाव की बात करेंगे तो माताओं के हृदय में आनंद उत्पन्न होना अनुभव है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद हम भक्ति रस आपको पढ़ाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए पढ़ते हैं भक्ति रस, और ये अंतिम रस आपका है। आज आपका रस का अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार से निरंतर पढ़ने के लिए आप हमारे यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। निरंतर पढ़ते रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। प्रकाश की वजह से हो सकता है आपको यहाँ लाइट लग रही हो थोड़ी बहुत, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको हम बोल करके, इसलिए हम बोल देते हैं ताकि आप लिख लें। भक्ति रस, भक्ति रस, भक्ति रस की बात करेंगे
परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा में लिखेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे, इस रस में ईश्वर, इस रस में ईश्वर की लीलाओं, इस रस में ईश्वर की लीलाओं, इस रस में ईश्वर की लीलाओं वत्सलता, वत्सलता आदि का श्रवण, आदि का श्रवण, लीलाओं वत्सलता आदि का श्रवण, गायन, भजन गाया जाता है, गायन, अनुरक्ति और अनुराग, अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन किया जाता है, किया जाता है। इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव काले पेन से लिख दें, देव विषयक रति, देव विषयक रति, देव विषयक रति होता है। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति होता है या देव विषयक रति है। बात करेंगे उदाहरण की, बात करेंगे उदाहरण की। उदाहरण में अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। एक ही उदाहरण हो गया। दूसरा देखो, यहाँ लाइट लग रही होगी, आगे बढ़ा के लिखते हैं। उल्टा नाम, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इस प्रकार से एक बार पढ़ेंगे। अंधेरा लग रहा होगा, हम बोल रहे हैं, आप सुनिए। भक्ति रस परिभाषा, इस रस में ईश्वर की लीलाओं वत्सलता आदि का श्रवण, गायन, अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन किया जाता है। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति होता है। उदाहरण की बात करेंगे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। दूसरा उदाहरण है, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस प्रकार से आज हमने 5 वीडियोज में आपके रस समाप्त किए। निरंतर अध्ययन करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। अगले वीडियो में आपकी छंद की स्टार्टिंग होगी, छंद का अध्याय शुरू किया जाएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।